आज का वीडियो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। क्वेश्चन तो कम हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? देखिए, सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो स्थापना दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरा से जो आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर जो डी है, 1 दिसंबर 2023 इसका राइट आंसर है। बीएसएफ का जो 59वां स्थापना दिवस है वो 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि देश की पहली रैपिड ट्रेन जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया का नाम क्या है? मतलब देश की पहली रैपिड ट्रेन का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नमो भारत। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है यही इसका राइट आंसर है, नमो भारत। अच्छा, इसमें एक वर्ड और मिल रहा है यहाँ पे, वंदे भारत, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत में अब तक कुल कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं? कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक। ऐसे प्रश्न जो पहला या पहली होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इन पे विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नीना सिंह। नीना सिंह जो है सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ नाम और भी दिए हुए हैं, जैसे शांति श्री धुड़ीपुड़ी पंडित, प्रीति रजक। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं। शांति श्री धुड़ीपुड़ी पंडित जो हैं ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की, जेएनयू की पहली महिला कुलपति हैं, शांति श्री धुड़ीपुड़ी पंडित, ठीक है। पिछले साल जो एग्जाम आपका हुआ था, चाहे एमटीएस हो चाहे जीडी हो जो है, ठीक है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन बना था, ठीक है। पिछला करंट अफेयर्स है तो इस बार भी बन सकता है। और प्रीति रजक की अगर बात करूं, ये करंट एकदम पूरा करंट क्वेश्चन है, एकदम नया क्वेश्चन, ताजा क्वेश्चन है। प्रीति रजक जो है ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, प्रीति रजक जी हैं। प्रीति रजक जी जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो अयोध्या हॉट एकदम बना हुआ है, एकदम करंट बना हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या रेलवे स्टेशन अब किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, किस नाम से जाना जाएगा? अयोध्या धाम, श्री राम धाम, महर्षि वाल्मीकि या राम जन्मभूमि? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या धाम। जी हाँ, अयोध्या जो जंक्शन रेलवे स्टेशन है, अयोध्या जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या है अब? अयोध्या धाम। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे और आया है, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। इस नाम से भी कुछ अयोध्या में है, आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं, ठीक है। देखिए, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अयोध्या का पहला और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ठीक है। मंदिर की अगर बात करूं, श्री राम मंदिर की बात करूं जो है, तो मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट। मंदिर की जो वास्तुकला है, निर्माण शैली जो है वो है नागर शैली। मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो हैं श्री सी सोमपुरा। और मंदिर में जो मंडपों की संख्या है वो है 5, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको मंदिर के बारे में बता दिए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। अब अगला प्रश्न भी सेना से संबंधित है। बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल, अभी मैंने ऊपर आपसे कहा था ना, पहला या पहली जो भी हो उस पर विशेष ध्यान देना है। तो बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? अब तो ऑप्शन
मतलब आंसर आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा, सीधा सीधा एकदम सारा का सारा सब कुछ आपको दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश बता दिया गया, राज्य का नाम बता दिया गया, कॉलेज का नाम बता दिया गया, लड़कियों के कॉलेज है वो बता दिया गया। अब केवल आपको शहर का नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मथुरा के वृंदावन में। ठीक है, मथुरा के वृंदावन में जो है ये बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल, जिसका नाम है संबित गुरुकुलम सैनिक स्कूल, ये खोला गया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है किया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, भारत का पहला थाना जिसे ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, भारत का पहला थाना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भोपाल। अच्छा, भोपाल कहाँ है? भोपाल है कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब MP की अगर बात हुई है तो आइए थोड़ा सा MP के साथ साथ बाकी जो और राज्य हैं जहाँ पे चुनाव हुए हैं वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। तो मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो हैं डॉक्टर मोहन यादव, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं A रेवंत रेड्डी और मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहोमा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, एकदम ताज़ा ताज़ा ये जो है नियुक्तियां हुई हैं, ताज़ा ताज़ा ये मुख्यमंत्री बने हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? बुकर पुरस्कार के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। और सीधा सीधा मैंने आपको पुस्तक भी दे दिया है प्रॉफिट सॉन्ग। चलिए एक चीज और बता देता हूँ आपको, एक हिंट और देता हूँ कि प्रॉफिट सॉन्ग के जो राइटर हैं वो आयरिश लेखक हैं, आयरिश राइटर हैं। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जो है पॉल लिंच, इसका राइट आंसर है पॉल लिंच। ये एक आयरिश जो है राइटर हैं, इनको बुकर पुरस्कार 2023 उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं, किस देश में भारत पार्क खोला जाएगा? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी UAE। ठीक है, UAE, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमीरात। ठीक है, अच्छा UAE के बारे में आपको और बता दूं, अभी ताज़ा ताज़ा एकदम है, ज़्यादा नहीं जो है। ठीक है, 14 फरवरी 2024 को अभी प्रधानमंत्री मोदी ने UAE में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। UAE के अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया है, जो कि UAE का पहला हिंदू मंदिर है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है। तो एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो किस वर्ष के ओलंपिक से क्रिकेट शामिल करने की घोषणा की गई है? मतलब ऐसा कौन सा ओलंपिक है जो अभी होने वाला है जिससे क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, जहां से क्रिकेट भी आप ओलंपिक में देख सकते हैं? वो कौन सा ओलंपिक है? तो ओलंपिक 2028 या 32 या 36 कौन सा है, या कभी नहीं कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ओलंपिक 2028 से। ओलंपिक 2028 से जो है क्रिकेट शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है। एक महत्वपूर्ण घोषणा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बात हो रही पहले भारतीय की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वीर दास। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स का जो वीडियो कराया था, करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन जो मैंने कराए थे इसके पहले जो, उसमें मैंने आपको बताया था पहली भारतीय महिला का नाम। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ये मैंने उसमें आपको कराया था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं याद है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का दे दूंगा, जो है आई बटन में भी दे दूंगा, उसको जरूर से वॉच कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो पहला या पहली क्वेश्चन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी पहला ही है ना, भारत की पहली AICT कहाँ बनेगी? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ऐसी सिटी कहाँ बनने वाली है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को पहला AICT बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन कहाँ आयोजित हुआ? देखिए
जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, ठीक है, मतलब ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, JME के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने 2 या 3 क्वेश्चन लिए हैं, देखते हैं आगे कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको जो है, ठीक है। नारायण कितनी कृपा करते हैं आपके ऊपर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन कहाँ आयोजित हुआ। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द यहाँ पे आया है डेजर्ट। डेजर्ट मतलब क्या होता है, राजस्थान। और हिंदुस्तान में राजस्थान कहाँ, हिंदुस्तान में मतलब रेगिस्तान कहाँ पर है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। कहाँ है रेगिस्तान, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन नाम का जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में, UAE के बीच में, कहाँ हुआ है, वो राजस्थान में हुआ है। तो डेजर्ट से आप गेस कर सकते हैं राजस्थान, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो भारत और किस देश के बीच मेघालय के उमरोई में वज्र प्रहार नाम का सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। उस देश का नाम आपको बताना है, वज्र प्रहार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच में जो है मेघालय के उमरोई में वज्र प्रहार नाम का सैन्य अभ्यास हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न भी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है। सूर्य किरण, सूर्य किरण नाम का 17वां सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड में आयोजित किया गया। देखिए 17वां सैन्य अभ्यास है और सूर्य किरण है, ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण, ठीक है। ये किसके बीच में होता है, भारत और नेपाल के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। मैत्री और सूर्य किरण ये 2 नाम आपको ध्यान में रखने हैं, श्रीलंका और नेपाल में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो सूर्य किरण नाम का जो 17वां सैन्य अभ्यास है वो भारत और नेपाल के बीच में उत्तराखंड में आयोजित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और नेपाल के बीच में क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया उत्तराखंड में, या कहाँ आयोजित किया गया, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सारा डिटेल मैंने आपको दे दिया है, पूरा डिटेल इसमें है, इसके आधार पर क्वेश्चन आप कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्रिएट कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ। ध्यान दीजिए, एक वर्ड यहाँ पे है ऑस्ट्रा, ऑस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया, हाँ बिल्कुल सही गेस किया आपने, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रा हिंद 2023 का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये हुआ, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में आयोजित हुआ, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब थोड़ा जो इंडेक्स की बात आती है, बहुत सारे इंडेक्स हैं, ठीक है। गरीबी सूचकांक है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक है, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, बहुत सारे सूचकांक हैं। सारे जो सूचकांक हैं उनमें भारत की क्या स्थिति है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, जानना चाहिए। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मैं केवल जलवायु परिवर्तन की बात कर रहा हूँ आज। हाल ही में जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है 7वां, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस मतलब ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी निश्चित तौर पे एग्जाम में आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राहुल रसगोत्रा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक बने हैं राहुल रसगोत्रा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, राहुल, ठीक है। राहुल चर्चा में हमेशा बने रहते हैं, राहुल जी जो है कांग्रेस के जो नेता हैं हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है राहुल रसगोत्रा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ कुछ नाम और दिए हुए हैं, जी राम मोहन राव हैं, विकासशील हैं, थोड़ा सा इनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जी राम मोहन राव जो है ये सेबी के नए कार्यकारी निदेशक हैं, ठीक है। और विकासशील जो है ये एशियाई विकास बैंक जो है उसके कार्यकारी नए निदेशक बने हैं। ये दोनों भी करंट अफेयर आपके लिए हैं, ये दोनों ही क्या हैं, करंट अफेयर हैं, इसको ध्यान रखना है। सेबी के नए कार्यकारी निदेशक कौन हैं, जी राम मोहन राव, और एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन हैं, विकासशील हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।
वहीं अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो जनवरी 2024 में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां बना है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। बिल्कुल सही, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, गुजरात। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 19 है, आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्र का नया नाम अब क्या है? ये आपको ध्यान में रखना है, नया नाम की बात हो रही है। ठीक है, योजनाएं ऐसी जो हैं जिनका नाम चेंज किया गया है, निश्चित तौर पे क्वेश्चन उससे बनते ही बनते हैं। तो आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्र का नया नाम अब हो गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, 47 वर्ष के बाद ऑस्ट्रेलिया को हरा करके किस देश ने डेविस कप 2023 जीता है? ठीक है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, टेनिस से संबंधित है। डेविस का कप संबंध किससे है? टेनिस से है। यहाँ पे देखिए मैंने सारा डिटेल आपको दे दिया है। 47 वर्ष के बाद क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, 47 वर्ष के बाद डेविस कप किसने जीता है? ठीक है, या 47 वर्ष के बाद डेविस कप में ऑस्ट्रेलिया किससे हारा है? बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल देखिए इसके आंसर की अगर बात करूं तो ऑप्शन नंबर जो ए है इटली, इसका राइट आंसर है। ठीक है, इटली ने जो है 47 वर्ष के बाद इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, इसलिए क्वेश्चन निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, तो इटली ने 47 ईयर्स के बाद, 47 वर्ष के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके डेविस कप 2023 जीता है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो मुझे लगे वो मैंने आपको करा दिया है, और इसमें से निश्चित तौर पे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जरूर। ठीक है, इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो ऐसा कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।